आज के लड़कों को लगता होगा, आज की नवयुवक टीम को लगता होगा, क्या पढ़े लिखे लोग शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं? एक बार मेरा निवेदन है, तुम अगर गूगल चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, तो दिन भर बैठकर शंकर भगवान के शिवलिंग की खोज करना कि ऐसा कोई संप्रदाय, ऐसा कोई धर्म, ऐसी कोई संप्रदाय हो जिसमें शिव को नहीं पूजा जाता हो, ऐसा कोई कंकर हो जहां शंकर ना हो। जब मृत्यु लोक में कुछ नहीं था तब भी विश्व था, और जब संपूर्ण ब्रह्मांड जल में मग्न हो जाता है तब भी विश्व रहता है। उस शिव को पाना सरल नहीं। मेरे शंकर को प्राप्त करना सहज नहीं। नवयुवक बेटे भी अगर एक लोटा जल चढ़ाना, ये मत सोचो कि तुम सीए की पढ़ाई कर रहे हो, तुम इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हो, तुम कलेक्टर की आईएएस ऑफिसर की पढ़ाई कर रहे हो, तुम जज की पढ़ाई कर रहे हो, तुम वकालत की पढ़ाई कर रहे हो, तुम एलएलबी कर रहे हो, तुम एमबीए बीए जो कर रहे हो खूब पढ़ो, दिल से पढ़ो। प्रतिवेदन है तुम्हारी पढ़ाई के साथ में तुम मंदिर जाना मत छोड़ना। उसका कारण है पढ़ाई तुमको डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, सीए, कमिश्नर सब बना सकती है, पर जो ललाट पर लिखा है, हमने अच्छों को देखा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है साहब, एक जगह हम पढ़ रहे थे कि वहाँ का ये ऑफिसर और ऑफिसर भी वो, और मालूम पड़ा कि इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुँचने के बाद भी मालूम पड़े सुसाइड कर लिया, या मर गया, या प्राण छूट गए, या पानी में डूब गया, या ये हो गया। कई जगह आप अखबार बताइए, मालूम पड़े। आप बन सकते हो आईएएस ऑफिसर, आप बन सकते हो सीए, आप बन सकते हो इंजीनियर, आप बन सकते हो कलेक्टर, आप बन सकते हो डॉक्टर, सब कुछ बन सकते हो। पढ़ो, दिल से पढ़ोगे बन जाओगे। पढ़ाई तुमको उस अवधि, उस पदवी तक ले जाकर छोड़ दे, मना नहीं है, पर ललाट पर जो लिखा है, डॉक्टर होने के बाद भी ललाट पर जो लिखा है तो वो तो भोगना, वकील के बाद भी ललाट पर लिखा है तो भोगना, कलेक्टर और एसपी डीएसपी जो बनना हो तुम सब बन जाओ, पर जो लिखा है उसको कोई दूसरा नहीं काट सकता। इसलिए पढ़ाई के साथ में भले तुम जीन्स पहनो, टी शर्ट पहनो, पर बेटियों से निवेदन है, नवयुवक बेटों बच्चों से निवेदन है, शिव का द्वार मत छोड़ना। वो क्या करेगा, तुम्हें पद तक पहुंचा तो देगा, तुम्हारी शिक्षा के अनुसार तुम्हें डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सब बना देगा, पर उसके साथ तुम्हारा भाग्य भी सृष्टि करता चले जाएगा। उसको छोड़ो। कई लोग इसको ढोंग समझते हो, चोचला समझते हो, चाहे प्रपंच समझते हो। हमारा निवेदन है, ढोंग, प्रपंच, चोचला ये सब बात की बात है जब तुम अच्छे पद पर पहुंच जाते हो और तुम्हारी शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद तुम्हारी जिससे शादी हुई, तुमने तो बड़े चाव से शादी करी थी और तुम्हें नहीं मालूम था कि ये चंद्र घंटा मिल गई या फिर जगदम्बा मिल गई, तब उस समय पर फिर किसी के यहाँ जाकर कहोगे कि साहब ये हमारे को तकलीफ चल रही है, फिर कोई कहेगा साहब अभी कुछ नहीं, ऐसा हो रहा है, ग्रह गड़बड़ चल रहा है। उससे अच्छा है अपने सारे ग्रहों को सुधारते हुए शिव को एक लोटा जल चढ़ाता है, अपने ग्रहों को सवार। सारे तीर्थ आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम, आपके चरण। सारी दुनिया का सुख उसके चरणारविंद में समाया हुआ है। जब भगवान कृष्ण के यहाँ संतान नहीं हुई, 16,108 रानियां भगवान कृष्ण की हो गई, संतान ही नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण गर्गाचार्य बाबा के पास में गए, मेरे यहाँ 16,108 रानियां, संतान नहीं हो रही है, कुछ कृपा करो। गर्गाचार्य बाबा ने कहा एक एक रानी के साथ बैठकर 11 दिन तक अभिषेक करो शिव जी का। एक रानी के साथ में बैठकर 11 दिन तक भगवान कृष्ण ने शंकर जी का अभिषेक करा, पूजन करा, आराधना करी, शिव जी को जल चढ़ाया। तब शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और शिव जी ने वर दिया, सुनो कृष्ण, तुम्हारी एक एक रानी के साथ तुमने 11 दिन तक
तक मेरा पूजन करा है, जल चढ़ाया है, मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 बच्चे होंगे, 10 छोरा 1 छोरी भगवान कृष्ण की एक एक रानी से हुए 1,77,186 भगवान कृष्ण की संतान शिव जी की कृपा से। रावण के दरवाजे पर पहुंचने पर भी, रावण पर चढ़ाई करने से पहले भी राम जी को समझ में आ गया कि जीतना मुश्किल है, क्योंकि शंकर का भक्त है। अंदर जो लंका में बैठा है, सोने की लंका में बैठा है, वो शिव का भक्त है। शंकर के कैलाश पर्वत को हाथ पर उठा सकता है, तो उसको निपटाना कोई साधारण सी बात नहीं है। हम तो कई लोगों से कहते हैं कि आप अगर शिव के भक्त हो, शंकर के उपासक हो, तो किसी भी युद्ध में उतर जाओ, तुम्हें निपटाना इतनी सरल बात नहीं है, सहजता नहीं है। कौन सहजता हो, कौन सी सहजता, कौन निपटा है? कई लोग कहते हैं पांडवों के साथ भगवान कृष्ण थे, इसलिए पांडव हारे नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है और महाभारत का चरित्र कहता है कि जितनी जगह पर भगवान कृष्ण पांडवों से कहते हैं, पांडव शंकर जी की आराधना करो, पांडव, और पूरी पृथ्वी पर घूमकर आना, तुम्हारे आसपास में भी कई मंदिर ऐसे होंगे जो पांडवों ने बनवाए। बोलो है कि आसपास घूमना? तो पांडव अगर भगवान कृष्ण के उपासक थे तो मंदिर कृष्ण के बनाना थे, फिर शिव के क्यों बनाए? क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था, पांडव शंकर भगवान की आराधना करते रहोगे तो तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता, नीचे से लेकर ऊपर तक तुम्हारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, चलो तो आगे बढ़ो। भगवान राम ने भी शिव की आराधना करी, शंकर की आराधना करी, शिव आराधना में डूबे रहे। शिव आराधना का फल ये मिला कि लंका पर चढ़ाई भी कर गए और लंका का राज्य भी मिल गया। क्या नवयुवक बेटा बेटियां खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े, जितनी तुम्हारी विद्या है और जितने तुम्हारे माँ बाप चाहते हो उतना पढ़ना, और दिल से पढ़ना, बुद्धि को भटकाना मत। ये नए नए इनकी बॉडी सॉडी के चक्कर में मत पड़ जाना, इनके रूप के चक्कर में मत पड़ जाना। बेटियों, तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये 50 रुपए का गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं और तुम्हें 50 रुपए का चाउमीन खिला के तुम्हें अपना बना लेते हैं, और ना जाने फिर ऐसे कतर में पटक देते हैं कि जिंदगी भर रोना पड़ता। ये 50 रुपए के पेट्रोल और 50 रुपए की चाउमीन के चक्कर में मत आना, इससे ज्यादा इनके पास नहीं, इससे ज्यादा नहीं है। 50 रुपए का पेट्रोल और गाड़ी भी दूसरे की, गाड़ी भी दूसरे की, वो भी किसी की सुधरने आ गई होगी। 50 रुपए के पेट्रोल के चक्कर में और 50 रुपए की चाउमीन के चक्कर में आमद जाना। तुम्हारे माता पिता ने बहुत विश्वास रखकर शहर में पढ़ने भेजा, छोटे छोटे गांवों में, उनके पास में जमीन भी ज्यादा नहीं, छोटे से टुकड़े में मेहनत कर 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 मेरी बेटी को मैं पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ। कहीं विद्यालय में भेजूंगा, वो जाके शहर में रहेगी, पढ़ेगी, कुछ अच्छा करेगी, बाप का नाम रोशन करेगी। जिस बेटी का जन्म माँ बाप के द्वारा होता है और माँ बाप उसका कन्यादान नहीं कर पाते हैं, तो उस बाप को और माँ को
94 तरह का नरक भोगना पड़ता है। उस नरक से केवल बेटी ही निकाल सकती है, उसके सिवाय कोई नहीं निकाल सकता। जितनी बेटियां कथा श्रवण करने बैठी और जितने लोग आस्था और फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन केवल इतना सा, अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। तुम्हारे पिता ने तुम्हें जींस पहनने को मना नहीं करा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें टी शर्ट पहनने को मना नहीं करा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें बाहर भेजने को मना नहीं करा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें पढ़ाने को मना नहीं करा, तुम्हारे पिता ने कितना विश्वास रखकर तुम्हें शहर में पढ़ने भेजा होगा। पर निवेदन है, शहर में पढ़ते पढ़ते उन माता पिता की अभिलाषाओं पर, उनकी आशाओं पर पानी मत फेर देना। घर जाकर जब पिता तुमसे पूछे कि बेटी शादी करना है, तो पिताजी से कह देना, पिताजी तुम्हारी मर्जी पड़े जहां करो, कि मैं तुम्हारी बेटी हूं, मैं जानती हूं मेरा बाप मेरे लिए गलत नहीं सोचेगा, ये निश्चित है। जिसने गर्भ में रखा है 9 महीना, पेट में रखा है 9 महीना, वो कभी गलत नहीं सोच सकता। माता पिता कभी अपनी बेटी के लिए गलत नहीं सोच सकते। हाँ, थोड़े दिन की चांदनी तुमको नजर आती है और तुम चकाचौंध में फंस जाते हो और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हो। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कैसे बचना है। बत्तियों के बीच में जिब्या रहती है तो भी चकाचक रहती है और उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ज्यादा हो तो 2 शब्द ऐसे सुनाती है कि 32 के 32 निष्ठा बैठती है। तुम काय टेंशन लेते हो? सबके बीच में रहो, सबके बीच में, सबके बीच में रहो। हेलो हाय भी करिए, मित्रता भी रखिए, मैं मना नहीं है, पर शादी का जब मामला है तो अभी तूने मेरे को देखा नहीं। सियोर वाला महाराज की कथा खूब सुनी है दादा, टेंशन मत लेना, हल्के फुल्के में मत लेना, तत्व को जानना। एक नियम बना लो कि मैं मेरे माता पिता के संस्कारों को भूलूंगी नहीं। बहुत चमक धमक में मत आओ। बहुत सावधानी रखिए, अपने जीवन को सार्थक। शिव जी की कथा भगवान शंकर पार्वती जी से कर रहे हैं। नव युवक बच्चे खूब पढ़े, डॉक्टर कलेक्टर एसपी डीएसपी सब बनो और साथ में शिव जी की आराधना करो। राम जी को भी आखिरी में शंकर भगवान की आराधना करना पड़ी, भगवान कृष्ण को भी आराधना करना पड़ी। ऐसा कोई देवी देवता बता दो जिसने शिव की आराधना नहीं करी हो। शंकर के बिना कुछ भी नहीं, सब सुना है, सब सुना। वो देता है दिल से, वो देने में कभी कोई कमी नहीं। महाराज चरित्र आया, शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कराए। पार्वती जी धूमावती बन गई और शिव जी धूमवान बन गए और शंकर भगवान ने उनको ज्ञान उपदेश दिया, समझाया। गणेश जी महाराज को समझाया, सदानंद कार्तिकेय जी को समझाया, बताया कि अपने जीवन का आनंद किसको कहते हैं, फालतू का आप सुख भोगना। पार्वती जी कहती हैं प्रभु मुझे क्षमा करो, शिव जी कहते हैं क्षमा मांगने की जरूरत नहीं, ये तो मेरा ही रचाया हुआ एक छोटा सा खेल था जिसमें तुम्हें धूमावती बना दिया गया है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड में ये जितने रिश्ते हैं, जितने नाते हैं, देवर जेठ पति पत्नी कुटुंब कबीला, ये सब पूर्व के, इसको कोई हटा नहीं सकता। पूर्व के कर्म। और आप लोग भी अगर कथा में बैठे हुए हो, ध्यान से सुनना जरा, जितने लोग कथा में बैठे, जितने आस्था चैनल के सामने बैठे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, अगर आप शंकर भगवान की कथा सुन रहे हो, शिव भक्ति में लगे हो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने में लगे हो, तो ये समझ लेना तुम्हारा शंकर भगवान से पुराना कोई रिश्ता होगा, इसलिए तुम लगे हो।
भीकन गांव में कोई लोगों की कमी है क्या? कितने लोग होंगे भीकन गांव में, ढेर भरा पड़ा होगा, रोज सोच रिया होगा मैं जाऊंगा कथा में, जाऊंगा कथा में, जाऊंगा कथा में जाऊंगा, पर नहीं आ पाया। क्योंकि शंकर भगवान ने कहा टिकट भी तो होना चाहिए फिल्म देखने के लिए। थिएटर में अंदर घुसने के लिए टिकट की जरूरत पड़ती है। शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठने के लिए भक्ति की जरूरत पड़ती है। बिना भक्ति के नहीं आ सकते। टिकट है ही नहीं, और टिकट नहीं है तो तुम फोटो देख के चले जाओ। और टाकीज के बाहर इतना बड़ा बड़ा फोटो लगा रहता है, तुम देखना बहुत बड़ा बड़ा, वो क्या बोलते हैं एडवर्टाइज के लिए लगा रहता है शायद है, टाकीज के बाहर बड़ा बड़ा फोटो लगा रहता है। उसके बाहर खड़े होके कौन सी लगी है, फिर 2 दिन बाद गया देखने के लिए कौन सी लगी है। ओ राम, हमने तुमको बेवकूफ बनाया, आज तो नई फिल्म आ गई। कौन सी लगी है, फिर केवल बाहर पोस्टर देखा, रोज गया, लाइन भी लगाई, विचार करा टिकट मिल जाएगा, अंदर चले जाऊंगा। पर कभी कभी ऐसा होता है, अभी तक सोचता था, पर 1 साल भर में 1 या 2 बार ऐसा होता है जब जगदम्बा कहती है टिकट दो लिया ना। अब जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें फोन लगा दिया, थारी भाभी को जन्मदिन है, थारी भाभी का जन्मदिन है, 2 टिकट चाहिए, आओ तो जाना, मैं तेरे को टिकट दे दूंगा। और पान की दुकान पे जाके खड़ा हुआ, पत्नी से कहा तो रुक मैं टिकट लेके आया। उन्हें टिकट लाए ना, अंदर घुस गया। किसमें दम थिएटर वो नहीं जाता, पर थारी भाभी का जन्मदिन है, उसने कहा कि बस 2 टिकट लेना, इतना साल में कहीं नहीं गई हूं, इतना दिन हो गया हमारे कहीं घुमाने नहीं ले गए, मेरा जन्मदिन है, मुझे थिएटर जाना है, इसलिए टिकट मंगवा लो। अब तो उनको मंगवाना पड़ा, नहीं मंगवाता तब मालूम पड़ता, मत मंगवाता तब देखता तेरे को महेश्वर का घाट और नर्मदा जी का एक एक घाट की यात्रा निकल देनी। तो देख, बस उसने कहा मेरा जन्मदिन है, कहीं नहीं लेके गए, मुझे फिल्म देखना है, मुझे लेकर चलो थिएटर में, और टिकट कुछ भी कर पर मारे तो टिकट ही है। बस ऐसी दमदारी तुम में होना चाहिए। अपने गांव में कथा हो रही है, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं किया, 8 बजे दुकान खोल के बैठते थे, रात को 10 बजे तक आते थे, पूरी जिंदगी कमा कर चले जा रहे हैं, पूरा जीवन निकाल दिया। अब कथा हो रही है, मेरे साथ में 7 दिन नहीं तो कम से कम 1 दिन चल फिर तो फिर नागेश्वर महिला मंडल भी बोली, क्यों साहब, BIG साहब इतना दिन कथा में नहीं दिखिया कहीं, ये लाइए उत्तम में समझ जाओ, टिकट इसी से दिलाया, इसी से कोई है कौन दिला? ये मेरे सनातन धर्म की ये माताएं, ये भारत की भूमि के सनातनी बेटा बेटियां, ये सनातन धर्म के जो मेरे भाई हैं। आज कल कोई कह रहा था कि इतनी पब्लिक, इतनी भक्त, इतने शिव भक्त भीकन गांव में कि 1-2 कैमरे से तो ये कैच ही नहीं। और वास्तव था, आस्था चैनल वालों से निवेदन है, आप कैच करके बता दो ये 2-3 कैमरे से इतनी सारी जनता। तुम अभी 4-5 कैमरे लाए, आने वाले समय में तुम्हें 10 रखना पड़ेगा, 4 पीछे ताए भाई की तो बात ही जाने दो, तब जाकर ये तो भी घुस जाए वो कैमरे के अंदर, तब ये घुस जाए तब है, नहीं तो ये घुसे ही नहीं वो कैमरा के अंदर। जहां से अंदाजा लगाओ, जहां चालू करो वहीं पहुंच जाए कैमरा।
जहां कुछ प्रयास अपने जीवन में हमें करना पड़ेगा कि हमें, तुम्हारा नाम धर्म पत्नी है, पति का नाम धर्मपति नहीं है। इतने सारे कथाकार कथा करने आए होंगे भीकन गांव में, कभी किसी कथा करने का पति का नाम धर्मपति एक ही नहीं बोला होगा, बोला होगा तो धर्म पत्नी। पति का नाम धर्मपति नहीं होता, क्योंकि उसको दुकान पर बैठकर झूठ कपट बेईमानी प्रपंच छल सब करना होता है, इसलिए उसके नाम के आगे धर्म नहीं लिखा। पर तुम्हारे नाम के आगे धर्म पत्नी इसलिए लिखा कि तेरा पति कैसी भी कमाई कर लाए, बस उसकी कमाई में से 1 रुपया निकाल कर सत्कर्म में लगाती रहना, तो पति को भी देखुन भूले जाना और खुद भी चली जाना। तो धर्म पत्नी, धर्म पत्नी का फर्ज अदा करो, कमाई में से थोड़ा सा निकाल कर सत्कर्म करो और अपने पति को भी धर्म पथ की प्रेरणा दो। पर कई माताएं कमाई में से रुपया निकालती जरूर है, पर सब डेंटिंग पेंटिंग में लगाया है, बाकी मरम में लगाया है। बड़ा कठिन काम है साहब, कथा में बैठना भी कोई सरल बात है महाराज, बहुत कठिन काम है। यहाँ 3 घंटा कहीं का नया व्यक्ति को कोई नई बहन को लाकर बिठा दो ना, तो 3 घंटा उनका रामदेव बाबा का पूरा आसन लगा ले। पूरा जितना रामदेव बाबा रोज का आसन लगा, उतने आसन ये पूरी 3 घंटे की कथा में लगा ले। और ऐसा आसन ये कभी पार्लर में नहीं लगाएगी, 2 घंटा तक मुंडा फाड़ी बैठी रहेगी, कभी लगाई? और वहां तो हंसेगी भी नहीं, क्योंकि मुंडा में सलाई जाए। पार्लर वाली भाई ने तो यहाँ ककड़ी धर दी, अपने जैसा व्यक्ति हो तो ढाई कहीं जाए। क्यों नहीं? स्कंद पुराण में तीर्थों का वर्णन करते हुए कहा, जैसे हजारों हजार तीर्थों का स्नान का जो फल प्राप्त होता है, वही फल जैसे हम भागवत कथा श्रवण करते हैं किसी भी पंडाल में बैठकर, तो वो पंडाल नहीं होता, वो ब्रज धाम होता है। राम कथा श्रवण करते हैं तो वो अयोध्या होती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा जिस पंडाल में बैठकर हम श्रवण करते हैं, ये पंडाल नहीं होता। 7 दिन 5 दिन के लिए कोई आपसे फोन पर पूछे कि तू कहाँ बैठी है, तो कह देना मैं कैलाश मानसरोवर में बैठी हूँ, कथा सुन। ये कैलाश मानसरोवर है। मानसरोवर में जल भरा होता है या मानस भरे हुए? यहां भी तो भरा हुआ है मानव से, मनुष्यों से। जहां देखो सागर सा ही नजर आता है मनुष्य शरीर। तो ये किस्मत वाले हो आप लोग और अपन सब, जो अपन लोग कैलाश मानसरोवर भले नहीं गए, पर इस कैलाश मानसरोवर में बैठकर कथा कर जहां भी कथा होती है शिव पुराण, वो स्थान कैलाश मानसरोवर ही कहलाता है। उसकी कथा वहां बैठकर सत्संग हो। कहा सोमनाथ जी का वर्णन करा प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में। चंद्रमा को जो काया रोग हुआ, शिव जी ने उसको काया के रोग से मुक्त करा। शिव जी सोमेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है श्री मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय बाबा जब रुष्ट होकर चले जाते हैं, माता पार्वती जी और शिव जी उनको मनाते हैं, तब भगवान श्री शैलम में मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित होते हैं। अगला वर्णन आया है श्री महाकालेश्वर। दूषण नाम के राक्षस के लिए भगवान 84 रूप धारण कर कर दूषण नाम के राक्षस का संहार करते हैं। दूषण नाम के राक्षस का संहार। उज्जैन की पावन धरा पर दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान 84 रूप अजीत होते हैं। आप और हम सब भाग्यशाली हैं
जो 2023 में अगले वर्ष में शायद 4 अप्रैल से, 4 अप्रैल है ना इन उज्जैन का था, 4 अप्रैल से माँ क्षिप्रा के तट पर उज्जैन की पावन धरा पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करेंगे और 84 महादेव की सुंदर यात्रा का आनंद लेंगे। सब डमरूधारी के साथ में पोटलाधारी तैयार है। 84 महादेव की यात्रा करते हुए 7 दिन की शिव पुराण की कथा माँ क्षिप्रा के पावन तट पर श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। आप और हम महाकाल बाबा ही करवा कर कथा करवाएंगे, वही सुनेंगे और वही बांचेंगे और वही कराएंगे। आगे वर्णन आया ओमकारेश्वर बाबा का विंध्य नामक पर्वत, जिसने बहुत घोर तप कर ओम का नाद करता रहा, ओम का नाद उच्चारण करता रहा, तो नदी नर्मदा मैया भी ओम के रूप में वहां पर विराजमान हो गई और शिव जी ने आकर यहाँ विंध्य को दर्शन दिया। भगवान शिव विंध्य को कहते हैं, रे विंध्य सुन, ज्योतिर्लिंग में मैं भले विराजमान होऊंगा, पर नर्मदा से गिरा हुआ 12 ज्योतिर्लिंग में केवल यही एक ज्योतिर्लिंग रहेगा, जिस ज्योतिर्लिंग में मैं स्वयं अपने संपूर्ण परिवार के साथ विराजमान रहूंगा, जो सुख देने वाला होगा, आनंद देने वाला। ऐसा ओंकारेश्वर का वर्णन किया। अगला वर्णन आता है श्री केदारनाथ का। नर नारायण ने तप कर कर शिव जी को पाया। फिर वर्णन आया है भीमाशंकर का, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र भीम, जिसने बदला लेने के लिए मंदिर तोड़वाए। शंकर भगवान ने आकर भीम का संहार करा। शिव जी भीमा शंकर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर काशी में भगवान शिव को विराजमान करा। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। उस दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का स्मरण करा और वो तीनों लिंगायत रूप में छोटे छोटे शिवलिंग के रूप में विराजमान होकर उन्होंने गौतम बाबा को गौ हत्या से मुक्त किया। ऐसा जब गौतम बाबा को गौ हत्या के दोष से मुक्त करते हैं, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विराजमान होते हैं। भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान। बोल त्र्यंबकेश्वर भगवान की। अगला वर्णन आता है श्री वैद्यनाथ जी। रावण भगवान शिव की आराधना करते हैं और शंकर भगवान के शिवलिंग को लेकर चलते हैं। बीच में लघु शंका लगने पर शिवलिंग को भूमि पर रख दिया जाता है। भगवान शंकर का शिवलिंग जब भूमि पर रखा, वो उठा नहीं। शिव जी वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन आता है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस के लिए भगवान नागेश्वर रूप धारण करते हैं और दारुक नाम के राक्षस का संहार करते हैं। मेरा निवेदन सभी माताओं से रहेगा या पुरुषों से रहेगा, स्वप्न में जब सांप ज्यादा दिखे या सर्प ज्यादा दिखते हो या कोई मरा हुआ ज्यादा दिखता हो, स्वप्न ज्यादा दिखते हो, मुर्दे दिखते हो, तो शिव पुराण की नागेश्वर शिवलिंग का जो वर्णन किया गया है उसमें कहा या तो पीपल का पत्ता या पान का पत्ता या कोई भी एक पत्ते पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर लाल चंदन से अगर सर्प अंकित कर कर बहते पानी में शिवलिंग को छुआ कर विसर्जन कर दिया जाता है तो स्वप्न दिखना, नाग सांप दिखना बंद हो जाते हैं। नागेश्वर शिवलिंग का। अगला वर्णन है रामेश्वरम का। राम जी ने भगवान शंकर की स्थापना कर लंका पर चढ़ाई करना प्रारंभ करा था। शिव जी आनंद के साथ विराजित हुए थे, राम जी के द्वारा विराजमान हुए, इसलिए रामेश्वरम के रूप में विराजित। बोल रामेश्वरम भगवान की जय। अगला वर्णन करा है महाराज कृष्णेश्वर का।
सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घुष्मा। संतान नहीं थी। घुष्मा के गर्भ से जब संतान हुई, पति सुधर्म ने कहा एक काम करो, ये संतान सुदेहा को दे दो। सुदेहा को संतान दे दो? हाँ। क्यों? घुष्मा ने पूछा तो कहा अगर सुदेहा को संतान दे दोगे, सुदेहा इस संतान को पाल पोस कर बड़ा कर लेगी। अगर तुम्हारे गर्भ से एक संतान हुई है तो एक संतान और हो जाएगी। भाव धारण कर कर सुदेहा को अपनी संतान दे दी। सुदेहा को जब संतान दी, बालक को पाल पोस कर बड़ा किया गया। बड़ा करने के बाद में विवाह कर दिया। बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है, तो इसने अपनी सास को पूछना बंद कर दिया। जब सास को पूछना बंद करा, सुदेहा को क्रोध आया, अपने बच्चे के टुकड़े कर 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 तालाब में पटक दिए। एक दिन घुष्मा शिवलिंग लेकर पूजन कर कर विसर्जन करने के लिए जा रही थी। विसर्जन करते समय उसके मन में भाव जागृत हुआ कि हे भोलेनाथ, बहुत दिनों से मैंने अपने पुत्र को नहीं देखा है। शिव जी की ऐसी कृपा हुई, 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा जिसके टुकड़े कर कर तालाब में डाले थे, जैसे शिवलिंग का विसर्जन करा, तैरता हुआ वो बेटा बाहर आकर खड़ा हो गया और अपनी मां के हृदय में। ये कृष्णेश्वर महादेव के रूप में भगवान शिव यहाँ पर विराजमान होते हैं।